अंतर्राष्ट्रीय अग्रवाल सम्मेलन जमशेदपुर के आजीवन संस्थापक सदस्य श्री अरुण जी बांकेरवाल सक्रिय सामाजिक एवं जनहित कल्याण कार्यों में आगे रहने वालों में से एक परिचित नाम है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी संस्था समाज के प्रतिनिधियों द्वारा किए जा रहे कार्यों को देखते हुए झारखंड राष्ट्रीय संरक्षक पद पर सुशोभित कर सम्मानित करती है। श्री अरुण जी बांकेरवाल को राजधानी न्यूज परिवार की ओर से हार्दिक बधाई। मैं एक उद्यमी और समाज सेवी हूँ। वैसे मैं हर संस्था में मेरा कुछ न कुछ योगदान रहा है और हर संस्था में मुझे कोई न कोई पद है मेरा। बेसिकली मैं संरक्षक सदस्य सब जगह की संस्था का हूँ। मुझे आज बहुत हर्ष हो रहा है कि मुझे अंतर्राष्ट्रीय अग्रवाल सम्मेलन ने झारखंड स्टेट का पूरे झारखंड स्टेट का संरक्षक सदस्य बनाया है और मुझे इस बात का बहुत बहुत ही अच्छे लग रहा है और मुझे बहुत गर्व है कि हमारे देश में मारवाड़ी समाज का मैं कर सकूं, मारवाड़ी समाज को उन्नतशील करा सकूं। बट मैं एक बात कहना चाहूँगा, मारवाड़ी समाज में को उन्नतशील करने के लिए मारवाड़ी सब भी कुछ करते हैं। मारवाड़ी समाज एक ऐसा समाज है जो कि जितना भी पानी का प्याऊ होता है, जितना भी धर्मशाला है, आपका हॉस्पिटल है, पढ़ाई के स्कूल्स है, सब में मारवाड़ी समाज आगे बढ़ कर के हिस्सा लेता है और समाज के लिए सब आगे करता है। प्लस ठंडी में कंबल बांटना हुआ, आपका खिचड़ी खिलाना हुआ, मकर संक्रांति वाला दिन, बहुत सारे कार्यक्रम की मैं करता हूँ। इसलिए मुझे बहुत सारे कार्यक्रम वर्णन करने जाऊँगा तो अभी आधा घंटा इसी में लग जाएगा। इसलिए मैं शॉर्टकट में ये बोलना चाहूँगा कि मारवाड़ी समाज गरीब लोगों के लिए हर काम करने को, हर चीज़ करने को इच्छुक रहता है और उसमें अपने आप को गर्वान्वित महसूस करता है कि हम ये काम किए और खुशी महसूस करता है। अभी हम लोग ने जैसे कोरोना काल में मारवाड़ी समाज ने बहुत लोगों को खाना खिलाया, कंबल बांटा, पुराने कपड़ा दिया, कपड़े भी। राष्ट्रीय अग्रवाल सम्मेलन के लिए कहना चाहता हूँ कि यह इकाई के अंदर मैं जुड़ के मुझे बहुत हर्ष है और मैं इस इकाई को मेरे से जहाँ तक हो सकेगा, जितना था संभव, मैं इसको मदद करूँगा और इसको अपना समय दूंगा और इसमें मैं इसको मारवाड़ी समाज की भलाई के लिए, मारवाड़ी समाज के लिए मैं इस संस्था में जितना हो सकेगा सहयोग कर और मारवाड़ी समाज को आगे लेके जाऊँगा। क्या नाम हुआ आपका? अरुण बांकेरवाल। मैं मारवाड़ी लोगों को एकजुट होकर एकता, सबसे पहले तो मैं चाहता हूँ कि मारवाड़ी लोग में एकता होनी चाहिए। मारवाड़ी लोग में ज्वेलसिक भावना जरा भी नहीं होना चाहिए, आपस में एक मिलजुल कर रहना चाहिए, एकता होनी चाहिए। एक मारवाड़ी की भी तकलीफ हो तो वहाँ से वो मारवाड़ी तुरंत जमा होना चाहिए, उसके जब तकलीफ में उसको सहयोग करना चाहिए। और मारवाड़ी लोग में एजुकेशन के लिए मैं बोलूँगा कि अभी आज मारवाड़ी सब तरफ से सक्षम है, तो क्यों नहीं मारवाड़ी अपनी स्कूल और खोल के अपनी स्कूल में बच्चे लोग मारवाड़ी बच्चों को पढ़ाए और मारवाड़ी बच्चों को एजुकेशन दे, ताकि वो मारवाड़ी बच्चे मारवाड़ी स्कूल में पढ़कर अपना नाम रोशन करेंगे, मारवाड़ियों का भी नाम रोशन करेंगे। और उसमें मैं चाहूँगा स्कूल में एक सब्जेक्ट मारवाड़ी बोलने पर मारवाड़ी भाषा पे होना चाहिए, ताकि मारवाड़ी भाषा जो धीरे धीरे लुप्त हो रही है और धीरे आगे चल कर ये भाषा खत्म हो जाएगी, मारवाड़ी बच्चे को मालूम ही नहीं पड़ेगा आगे चल के कि मैं मारवाड़ी हूँ। तो कम से कम मारवाड़ी स्कूल में एक सब्जेक्ट अगर मारवाड़ी का रहेगा और मारवाड़ी भाषा में वो भूलेगा तो उससे ये रहेगा कि वो सब्जेक्ट रहने से वो कम से कम मारवाड़ी के बारे में जानेगा, मारवाड़ी होने का उसको गर्व होगा और वो मारवाड़ी है एहसास करेगा कि हम मारवाड़ी है। इसलिए मेरा निवेदन होगा कि मारवाड़ी स्कूल खोलें और हर स्कूल मारवाड़ी स्कूल में एक सब्जेक्ट मारवाड़ी पर ही होना चाहिए, जिसमें मारवाड़ी भाषा बोलना, मारवाड़ी का सब काम हो, मैंने मारवाड़ी के बारे में, मारवाड़ के बारे में, राजस्थान के बारे में सब बताना करना, राजस्थान के पुराने पूर्वज वीर उनों के बारे में भी, हम लोग के पूर्वज हमारे वीर ऐसे थे, वो थे, मामासा थे, ऐसे सब बताना। मैं एक दूसरा मेरे मन में एक विचार आया है, शायद ये विचार नया है और बहुत ही शुभ है, अच्छा है और मैं चाहूँगा इस पर पूरे मारवाड़ी कौम को, पूरे मारवाड़ी समाज को इस विचार पे विचार करना चाहिए। मेरा विचार है कि जिस तरह सिख लोग का एक झंडा होता है और झंडे में वो लोग कहीं भी सिख लोग का एक झंडा होता है, जैसे उनके गिरजाघर में गुरुद्वारा में सब जगह टंगा रहता है, झंडा ऊपर फहराते रहता है, उसी तरह मारवाड़ी लोग का भी अपना एक झंडा होना चाहिए। मारवाड़ी जितने भी बिरादरी मारवाड़ी है वो झंडा रहेगा तो समझ में आ जाएगा कि ये मारवाड़ी का घर है, मारवाड़ी का मंदिर है, मारवाड़ी का मारवाड़ी समाज का, राजस्थानी समाज का है, राजस्थान का है। उस झंडे में पीला रंग का झंडा होना चाहिए और झंडे के बीच में अगर मेरे हिसाब से सथिया बांध के दोनों साइड में दो ये क्या बोलते हैं लाइन हो, या फिर किसी भी प्रकार की और भी कोई विभूति जिसको आकृति जिसको पसंद हो, जो हम लोग सब समाज वाले मिलकर फाइनल करेंगे, आप लोग बड़े बुजुर्ग सब फाइनल करेंगे, उसको मिलकर वही वाला मार्क चिन्ह बीच में झंडा का रहेगा
और वो झंडा हम लोग का एक जरूर होना चाहिए, और पूरे हिंदुस्तान में उस झंडा का नाम होना चाहिए कि ये झंडा मारवाड़ी का प्रतीक है। माने वो झंडा अगर कहीं भी टंगा है तो यहाँ ये मारवाड़ी का साम्राज्य है, ये मारवाड़ी का होका है, मारवाड़ी को ही है। ये मेरी बहुत हार्दिक इच्छा है। इसलिए मैं सभी मारवाड़ियों से आग्रह करूँगा, सभी लोगों से आग्रह करूँगा कि हम लोग आपस में मिलकर एक झंडा फाइनल करें और उस झंडा का उद्घाटन कर उस झंडा को हमेशा के लिए प्रवाहित कर लोगों के बीच में लाएं। ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है और बहुत ही मेरे समझ में बहुत ही निहायत ही ज़रूरी नहीं, बहुत ही निहायत ज़रूरी है। तब ना हम लोग को पता चलेगा कि हम लोग का मारवाड़ी का घर है, ये मारवाड़ी का मंदिर है, ये मारवाड़ी का ये है, मारवाड़ी, तब ना पता चलेगा कि हम मारवाड़ी का है। तो मारवाड़ी लोग का कुछ चिन्ह ही नहीं है अभी कहीं पर जाए कोई मारवाड़ी का चिन्ह नहीं है, बट वो एक झंडा फहराते रहेगा तो उससे पता चल जाएगा कि हाँ ये मारवाड़ी का है। ये बहुत ज़रूरी है और मैं सबसे आग्रह करूँगा कि इस तरह के, और मारवाड़ी लोग को की शुरू से ही समाज में देने की भावना रही है। जहाँ न जाए रेलगाड़ी वहाँ जाए मारवाड़ी, ये कहावत तो आप जानते ही हैं। तो आज मारवाड़ी हर घर, देश में हर जगह मारवाड़ी फैला हुआ है और हर जगह मारवाड़ी कुछ न कुछ समाज के लिए करता है। मारवाड़ी में परोपकार करने की भावना जन्म से ही आती है। बचपन से ही लोग बच्चे को भी सिखाते हैं, दूसरे को मदद करो, दूसरे को ये दो, बाप जैसा करता है बेटा भी फिर आगे चल के वैसा ही करता है। तो इसलिए परोपकार की भावना उसको जन्म से ही मिलती है, परिवार से मिलती है और आगे चलती है यही परिवार से। इसीलिए मैं बोलूँगा कि मारवाड़ी लोग में ये तो बहुत ही एक अच्छी प्रवृत्ति है और इसे भी आगे बरकरार रखें। सब बच्चों में ये चीज़ डालें कि भाई सब परोपकार करो, परोपकार में ही सबका भला है। और आगे चलकर मैं सब लोगों से आग्रह करूँगा कि मारवाड़ी में बोले, परोपकार करें और ना फेरा दिन में करें और मैंने शादी दिन में करें और एक झंडा का जरूर बंदोबस्त करें। धन्यवाद। काल में करीब 35,000 लोगों को खिचड़ी खिलाया गांव में जा के। हर रोज़ में लोग 1200 आदमी को खिचड़ी खिलाते थे और गांव में जा के, और करीब 12 आदमी का मेरी टीम थी और मैं रेगुलर सब लोगों को खाना खिलाया हूं। और इससे मुझे डीसी साहब ने भी तिथि और सम्मानित किया है और मुझे बहुत खुशी है कि मैं मारवाड़ी समाज के और भी फंक्शन में शाम को जाता था पैकेट बांटने के लिए, खाने का और सब करने के लिए। बट मैं पूरे कोरोना काल में सुबह से लेकर शाम तक पूरा बिजी रहता था गरीबों की सेवा करने में। इसीलिए मुझे बहुत अच्छा और आनंद लगता है गरीबों की सेवा करने में भी। मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि मारवाड़ी समाज को फिजूल खर्ची बंद करें। मारवाड़ी समाज को फिजूल खर्ची नहीं करना चाहिए, क्योंकि मारवाड़ी समाज बहुत ज़्यादा फिजूल खर्ची भी करता है। जैसा शादी में बहुत ज़्यादा खर्च करना और जगह भी बहुत ज़्यादा खर्च करना, शान शौकत बहुत ज़्यादा दिखाने में। तो मैं कहूँगा कि दिखावा कम और काम ज़्यादा करें। जैसे कि मेरा ये कहना है कि शादी में फिजूल खर्ची कम करें। शादी का पेरा जो होता है, शादी जो होती है वो रात में नहीं करके सुबह में करें, दोपहर में करें, सुबह में, ताकि उससे क्या होगा, रात में शादी करने से आप को समय, शादी करने का जो समय होता है वो बच जाएगा। आप रात में दूसरे कार्यक्रम सब कर सकते हैं, फंक्शन कर सकते हैं, पार्टी कर सकते हैं और रात जागरण से भी मुक्ति मिलेगी। और दिन में फेरा होने से, दिन में शादी होने से आपको बहुत सारा आसानी से, बहुत गेस्ट लोग भी सब जमा होकर दिन में बहुत हर्षोल्लास के साथ काम होगा। दूसरा मेरा कहना है कि मारवाड़ी समाज को सब लोगों से मेरी विनती है कि जब भी आप 5 लोग मारवाड़ी में मिले, 2 लोग मारवाड़ी में मिले, तो आपस में मारवाड़ी में ही बात करें। मारवाड़ी सभा भी संबोधित जब करते हैं लोग तो हिंदी में करते हैं। मैं सबों से आग्रह करता हूं कि हम मारवाड़ी लोग हैं, मारवाड़ी सभा है, अग्रवाल की सभा है, तो आप कम से कम इसे अग्रवाल भाषा में, मारवाड़ी भाषा में ही संबोधित करें और मारवाड़ी भाषा में ही बोलें, ताकि लोगों को ये मालूम पड़े कि हाँ ये मारवाड़ी लोग की संस्था है, मारवाड़ी का काम, मारवाड़ी का ये मैंने प्रोग्राम हो रहा है। तो दूसरा मेरा ये सबसे बड़ा विनती है। तीसरा मेरा है